बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने 50 से अधिक ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए हैं। डिफेंस सिस्टम ने पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की जाबाज वीरों की। भारत की पाक पर बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन देखने को मिला है और यह एक्शन लगातार जारी है। यह महज एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। भारत ने पाक के 50 से अधिक ड्रोन को मार गिराया है। भारत लगातार पाकिस्तान को चेता रहा था कि इस तरीके का कोई कदम ना उठाए, उत्तेजित ना करे हमले के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान ने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इसकी सजा उसे मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार ने सलाह दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार की सलाह, ओटीटी पर पाकिस्तानी कंटेंट ना दिखाने की सलाह दी है सरकार ने। तो एक के बाद एक कई कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्म ना दिखाने की सलाह, ना दिखाने की एडवाइस भारत सरकार ने दी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। यानी अब पाकिस्तान की वेब सीरीज भी भारत में बैन। ओटीटी पर पाकिस्तानी वेब सीरीज, पाकिस्तानी कंटेंट्स पर बैन लग गया है और भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान लगातार खौफजदा है। डर के साए में जी रहा है पाकिस्तान, तबाही का मंजर देख रहा है पाकिस्तान। दुनिया भर में रहम की भीख मांग रहा है। भीख मांगने की आदत जो है पाकिस्तान की बेहद पुरानी है और आज एक बार फिर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है रहम की। सैन्य कार्रवाई से घिघियाता नजर आ रहा है पाकिस्तान। दुनिया भर के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि भारत को रोक ले, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद भारत को उत्तेजित किया युद्ध के लिए और अब जो एक्शन भारत का निकलकर सामने आ रहा है उसके सामने पाकिस्तान खौफजदा है, डरा हुआ है, बिलबिलाया है, बौखलाया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही हाल है पाकिस्तान का। भारत की सैन्य कार्रवाई से घिघियाता दिखा पाकिस्तान और भारत को रोकने की लगातार मांग कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों से गुहार लगा रहा है कि कोई तो भारत को रोक लो। अमेरिका ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। भारत पाक युद्ध के बीच ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने करारा झटका दिया है पाकिस्तान को, कड़ी फटकार लगाई है पाकिस्तान को और अमेरिका ने इस युद्ध में दखल देने से इनकार कर दिया है साफ तौर पर। नेपाल भी भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। तो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, जैसा कि अंदेशा भी था कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ नजर आएगा, लेकिन अब ये बड़ा बयान अमेरिका का सामने आ रहा है, युद्ध में दखल नहीं देगा अमेरिका। कहीं ना कहीं ये चीजें पहले ही क्लियर थी कि अमेरिका जो है वो ये आतंक के खिलाफ है और भारत के कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ा होता साफ तौर पर नजर आ रहा था। और इससे पहले भी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने साफ ये बात बोली थी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि लगातार जो युद्ध पे विराम लगाने की बात अमेरिका द्वारा और विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका भारत की कार्रवाई पर लगातार कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ देखा जा रहा है और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई भारत कर रहा है उसका सपोर्ट अमेरिका करता चला आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि इतने ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, अब पाकिस्तान जो है वो सहन नहीं कर पा रहा, तो अलग अलग मंचों पर जाकर भारत से हमले रोकने की अपील कर रहा है कि आप जो है मध्यस्थता कराएं और भारत से कहें कि हमला रोके। लेकिन कोई भी देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो चीजें हैं वो सब अदिति सबके सामने है। इस वक्त सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके से कल जो है बीते कल नापाक हरकतें करी और सिविलियंस को निशाना बनाने की पूरी तरीके
तरीके से देखिए, फौज एक मिलिट्री जो होती है, आतंकी जो होते हैं वो बिना किसी टारगेट के हर किसी आम आदमी पर हमला करते हैं, लेकिन जो आर्मी होती है किसी भी देश की, वो सिविलियंस को टारगेट जल्दी नहीं करती है। तो इस तरीके की हरकत जो पाकिस्तान ने की है, वो कहीं ना कहीं एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ही भारत देखेगा। और अभी जो बहुत उम्मीद है मुझे कि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी या रक्षा मंत्रालय की अगर ब्रीफिंग होती है, तो उसमें भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर का ही वो देगा और साथ इस पर कार्रवाई करने का निर्देश साफ तौर पर देगा। और रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय में सारे सैन्य अधिकारी जो जितने भी हैं तीनों सेनाओं के, वो पहुंच चुके हैं। बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ही इंतजार है और बैठक शुरू होने जा रही है अदिति, और थोड़ी देर में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा आने वाला है। बिल्कुल शहबाज, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें वो और ब्रेकिंग में बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बड़ी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में शामिल होंगे और शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं तीनों सेनाओं के चीफ। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में पहुंच जाएंगे, हालातों को लेकर समीक्षा करेंगे। पाकिस्तान से तनातनी के बीच हालात पर बैठक में मंथन होगा। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। ये पल पल के अपडेट्स प्राइम टीवी पर लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजेश और दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। विक्रम, सबसे पहले आप ही से सवाल लूंगी। बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय की, तीनों आर्मी के जो चीफ हैं वो पहुंच चुके हैं, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है, भारत की बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसके बाद इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसकी संभावना है। विक्रम, जिसमें आज तीनों सेना के प्रमुख जो है रक्षा मंत्री के साथ जो है बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो जो भी पिछला हुआ है उस बारे में जानकारी देंगे और अभी क्या चल रहा है उस बारे में भी जो है राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये तीनों के प्रमुख जो है वो रक्षा मंत्री से कुछ समय बाद जो मिलने वाले हैं और आगे की जो रणनीति है उस बारे में वो चर्चा करेंगे और आगे क्या करना है इससे संबंधित वो एक कड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत पूरी तरीके से डर गया है और उसके बाद भी इंडिया पे लगातार हमले कर रहा है, लगातार गोलीबारी कर रहा है। और अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो बॉर्डर पे तो बहुत ज्यादा सख्ती है, बहुत ज्यादा सारी चीजें कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी बहुत ज्यादा सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अभी हम मौजूद है इंडिया गेट दिल्ली पे, तो यहाँ पे हमने अपनी जानकारी दी है कुछ समय पहले तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भी अभी सिचुएशन है देश की, तो उसके मद्देनजर रखते हुए भारत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है सारी चीजों में। बिल्कुल विक्रम, लौटेंगे आपके पास। राजेश यादव जी, बड़ी बैठक रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्या लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव, जो टेंशन लगातार जारी है, जिस तरीके से पूरी रात ये तनाव, तनातनी दोनों देशों के बीच देखने को मिली, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उस बीच ये बड़ी बैठक, ये हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कितनी अहम मानी जाए ये बैठक, और क्या ये माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद भारत का जो कदम है वो और स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन है उसमें और तेजी देखने को मिलेगी? राजेश। बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं, आपको बता दें कि देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो भी बैठक में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मामला सामने आया है, जो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान
के बीच में लगातार वार चल रहा है और उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि उसको अब युद्ध रोकने के लिए उसमें देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी रात को इस तरीके से भीषण संग्राम हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब अगर देखा जाए तो तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान की बैठक होने जा रही है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि आखिर अगला कदम क्या और किस तरीके से उठाया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए, माकूल जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को किस तरीके से उसके घर में घुसकर किस तरीके से मारा जाए। इन सारी चीजों पर आज अभी जो बैठक होने जा रही है, बैठक में इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। अदिति, बिल्कुल राजेश, बेहद अहम निर्णय और सबकी जो निगाहें हैं वो इस बैठक पर टिकी हैं। विक्रम, क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लगातार इंडिया गेट पर बने हुए हैं? लगातार जो है दिल्ली में मौजूद है और यहाँ की पल पल की जानकारी जो है सभी को दे रहे हैं। और हम मौजूद है इंडिया गेट पे, क्योंकि इंडिया गेट पे ज्यादा जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। और यहाँ की जो सुरक्षा की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी की जो पहले से जो जवान थे वो ज्यादा पहले से बढ़ा दिए गए हैं, तैनाती ज्यादा कर दी गई है। और अगर हम बात करें जो इंडिया गेट के बॉर्डर हैं, जो आसपास के एरिया हैं, यहाँ पर भी जो है फोर्स पहले से बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बात करें इन साइड की, तो इन साइड पे भी जो है चारों तरफ से इंडिया गेट को घेर लिया है ताकि कि कोई भी ऐसी विक्रम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि आसपास का माहौल इस वक्त किस तरीके का नजर आ रहा है। जी, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि कृपया एक बार दिखाएं, एक बार घुमा करके कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है तो वो देखिए आप कितनी चाक चौबंद कर दी गई है। बल्कि यहाँ पे पहले पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं हुआ करता, देखिए अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन कंटिन्यू जो है यहाँ पर गश्त पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है और यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर भी कोई भी एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। देखिए बिल्कुल विक्रम, ये वही इंडिया गेट है, ये वही इंडिया गेट की तस्वीरें हैं, उसी इंडिया गेट की जहां पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा रहता है। लेकिन आज की अगर बात की जाए, सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरीके से पुलिस जो है वो मुस्तैद है। इस बीच विक्रम रोकना चाहेंगे आपको, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट आप तक लगातार प्राइम टीवी पहुंचा रहा है। हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। पाकिस्तान के पंजाब में 5 ड्रोन से अटैक किया है भारत ने। भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। लोगों से घरों में रहने की हिदायत, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है पाकिस्तान ने। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट, हमले की चेतावनी वाला सायरन भी बजा है चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। पाकिस्तान के पंजाब में 5 ड्रोन अटैक किए हैं भारत ने। भारत के ड्रोन तक को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान के हर एक हमले का भारत करारा जवाब दे रहा है। पंजाब प्रांत के ओकारा में भारी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ओकारा कैंट में ड्रोन से हमला किया है भारत ने और अंदेशा इस बात का आप लगा सकते हैं कि अभी तो केवल ये ड्रोन अटैक से ही पाकिस्तान जो है बिलबिला उठा है, तबाह हो गया है। अभी तो भारत के पास हथियारों का जखीरा है और भारत के पास वो इच्छा शक्ति भी है जिससे वो पाकिस्तान को चकनाचूर कर सकता है। और पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में जगह जगह तबाही का मंजर है। एयरपोर्ट पर हाहाकार है क्योंकि 24 घंटे से एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं पाकिस्तान में। लाहौर, कराची में विमान जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। बीते 24 घंटे से पाकिस्तान के एयरपोर्ट में हाहाकार मचा है, अफरा तफरी मची है क्योंकि 24 घंटे से एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं वो फंसे हैं। हमारे सहयोगी विक्रम और राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश,
पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि भारत का प्रहार लगातार जारी है और भारत का ये जो प्रहार है यही अंतिम प्रहार भी माना जा रहा है। बिल्कुल अदिति, भारत जो है लगातार पाकिस्तान के ऊपर करारा जवाब दे रहा है, करारा हमला कर रहा है। चाहे अगर बात करें ओकारा कैंट की, तो ओकारा कैंट में भी भारत ने बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे गोलाबारी बमबारी की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 ड्रोन से भारत ने हमले किए हैं। और उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की हालत बिल्कुल दयनीय है इस समय, क्योंकि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है वहां पे लोग फंसे हुए हैं। 24 से 48 घंटे से लोग परेशान हैं, वहां पे फंसे हुए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनके पास कोई खाने पीने की चीजें नहीं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उकसाया था भारत को, पाकिस्तान को उसका उस तरीके से उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। और भारत लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई करता जा रहा है, चाहे ड्रोन से हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम से हो। लगातार पाकिस्तान को निशाना बना रहा है भारत। जी बिल्कुल राजेश, लगातार पाकिस्तान पर अटैक, भारत का पाकिस्तान पर प्रहार जो है वो जारी है। विक्रम, दिल्ली में तस्वीरें क्या है ये आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ माहौल दिल्ली में है? मैं चाहूंगी विक्रम कि अगर पॉसिबल हो तो आपके आसपास अगर कोई लोग मौजूद हैं, कोई नागरिक मौजूद है, तो उनसे बातचीत करने की क्या आप कोशिश कर सकते हैं विक्रम? हम जो लगातार यहाँ की पल पल की अपडेट जो है प्राइम टीवी के माध्यम से दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पे क्या हालत है अभी। देखिए यहाँ पर आवाजावी कंटिन्यू है, पहले से एकदम साधारण है, आप देख सकते हैं। हालांकि इंडिया गेट की तरफ से ऐसी कोई भी इधर से ना कोई लोग आ रहे हैं ना कोई जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार विक्रम, अभी ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और अधिक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे पहले से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट कर दी है, क्योंकि पहले सारी चीजें बहुत ज्यादा नरम थी, बहुत ज्यादा ढीली थी। और यहाँ पे जो पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा थी पहले, क्योंकि बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, आउट ऑफ सिटी से भी घूमने के लिए आते हैं। विक्रम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं पहले और आज के तारीख में, क्या कुछ अंतर इंडिया गेट के सामने? यहाँ पर पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि यहाँ से पहले बहुत ज्यादा क्राउड रहता था, आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी के लोग आते थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर देखिए पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, किसी भी देश का, किसी भी सिटी का कोई भी पर्यटक मौजूद नहीं है। हर किसी का एक सपना होता है इंडिया गेट घूमना या दिल्ली घूमना। यहाँ पर पूरी तरीके से सारी व्यवस्था, सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं और पूरी तरीके से पूरा इंडिया गेट जो है बंद कर दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें आवाजावी की, आवाजावी बहुत नॉर्मल है, बहुत साधारण है। एंट्री पर इंडिया गेट में कोई रोक नहीं है, लेकिन लोग इतनी पूरी तरीके से डर गए हैं कि इंडिया गेट घूमने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल विक्रम, और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो मौसम है वो भी सुहावना बना हुआ है, और ऐसे में पर्यटकों की जो पहली चॉइस होती है दिल्ली में वो होती है इंडिया गेट। यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम जो है वो आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आज की तस्वीरें जो है वो उन हालातों को बयां कर रही है जो बॉर्डर पर इस वक्त चल रहे हैं। लगातार टेंशन बरकरार है भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं विक्रम, अगर बात की जाए, क्योंकि जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग भी जारी है, क्या इंडिया गेट के सामने भी ऐसी कुछ कार्रवाई चल रही है? आते जाते लोगों के क्या आईडी वगैरह चेक किए जा रहे हैं? क्या कुछ अपडेट है? देखिए अगर हम बात करें चेकिंग की और सुरक्षा की, तो इंडिया गेट के चारों तरफ चेकिंग बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अब यहाँ पे बहुत देर बाद, हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत देर बाद ये व्यक्ति आए हैं यहाँ पर इंडिया गेट घूमने और यहाँ देखने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कोटला से आए हैं और यहाँ कब से हैं आप? हाँ जी, 1 साल। तो यहाँ इंडिया गेट घूमने आए हैं। अभी पाकिस्तान को लेकर के थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट है यहाँ की, और अभी आतंकी हमले के बारे में आपको जानकारी होगी। क्या कहना है? आपको कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये 1 घंटे बाद यहाँ पर एक पर्यटक आए हैं, जो कि अब देख सकते हैं विक्रम, ये भी रिएक्शन हमने देखा कि ये जो पर्यटक है ये कह रहे हैं कि इनको हमले की जानकारी नहीं है। शायद यही वजह है कि ये आज इंडिया गेट घूमने पहुंचे हैं। जी, इनको जानकारी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि
कि ये लोग जो है, कुछ लोग अपने इंडिया गेट घूमने आते हैं, ये गांव से आते हैं और जी। दूर दराज के लोग रहने वाले हैं, बिल्कुल। वहां तक जो है सारी चीजें मौजूद नहीं है, उन्हें सारी जानकारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें फोन चलाना ही नहीं आता और जो फोन तक नहीं पहुंच पाते या न्यूज नहीं देख पाते, तो इसलिए उन्हें सारी जानकारी मौजूद नहीं है। जिन्हें जानकारी है वो ऑब्वियसली यहाँ पर घूमने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की व्यवस्था बहुत टाइट है और इंडिया गेट के चारों तरफ के एरिया को पूरी तरीके से कवर कर लिया है और पग पग पर जो है चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई है। विक्रम, क्या आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं? क्या उनसे कुछ बातचीत कर सकते हैं आप? क्या उनसे रिएक्शन ले सकते हैं भारत की इस बड़ी सैन्य कार्रवाई पर? क्या कुछ कहना है उनका ऑपरेशन सिंदूर पर? देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कोई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति मौजूद नहीं है। हम उनसे बात करेंगे अंदर की क्या व्यवस्था है, बताएंगे। अंदर इन्हें भी कोई जानकारी नहीं है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर ये आई थिंक बाहर से आए हैं, गाड़ी रुकी हुई है। तो ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये पानी की जो टैंक है, जो वाटर पानी पिलाते हैं यहाँ पे, पानी जो देते हैं, ये भी इसी तरीके से घूम रहे हैं। हालांकि इंडिया गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इतना क्राउड होता है तो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खड़े होने का कि किसी को भी पानी दे पाए। बहुत ज्यादा क्राउड होता है इनकी दुकान के आसपास भी, बल्कि इनकी दुकानें भी, इनकी ठेलियां भी ऐसी जो है यहाँ पर घूम रहे हैं ये लोग, क्योंकि इस वजह से कि यहाँ पर बिल्कुल क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि विक्रम, क्या आप इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, इन व्यापारियों से? कितना इफेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है उसका इनके व्यापार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? विक्रम, देखिए, अगर हम बात करें व्यापार की तो यहाँ पे अंदर, अगर इंडिया गेट के अंदर भी कई सारी शॉप्स हैं जो अभी तक नहीं खुली हैं, पूरी तरीके से बंद हैं और अभी कोई ऐसा अनाउंसमेंट, कोई भी आदेश ऐसा नहीं आया है जो कि दुकान खोल पाए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पर देखिए आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो लगातार गश्त पर हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये इंडियन आर्मी का गश्त है, ये लगातार जो है यहाँ पर कंटिन्यू है ना। और अभी हालांकि जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शासन ने जो अभी मना किया है किसी भी तरीके से जो है लाइव दिखाने के लिए। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर एक बार दिखाने कितना सन्नाटा फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती थी, ये वही इंडिया गेट है दिल्ली का, यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ है। आने की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, इसी तरीके से इंडिया भी उनको कड़ाई से जवाब दे रहा है। बिल्कुल विक्रम, हमारे साथ बने रहेगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इससे पहले ये तस्वीर दिखा दे अपने दर्शकों को, कल रात की ये तस्वीर जब भारत और पाकिस्तान के बीच, तनाव के बीच, ये इंडिया गेट को खाली कराया गया। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इंडिया गेट में जो पर्यटक मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया, पुलिस कर्मियों ने अनाउंसमेंट करके इंडिया गेट को खाली कराया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बीते रात की तस्वीर जब पाकिस्तान की तरफ से वॉर किया जा रहा था, नाकाम कोशिश की जा रही थी, नापाक कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान की हर कोशिश का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत ने हर एक वार को फेल कर दिया पाकिस्तान के। विक्रम, ये बीते रात की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, कितना यहां पर पर्यटकों का हुजूम था जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, खाली कराया गया इंडिया गेट को। और आज आप उसी इंडिया गेट पर खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर पुलिस कर्मियों ने इंडिया गेट को खाली कराया था। और आज सुबह की ये तस्वीर आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से वो तस्वीर दर्शकों को दिखाएं हमारे, और ये बयां करें कि किस तरीके से इंडिया गेट पर सन्नाटा पसरा है। मौसम सुहावना है दिल्ली का और ऐसे में पर्यटकों का हुजूम जहां पर होता था, जो इंडिया गेट पर पर्यटक पहली चॉइस होती थी पर्यटकों की, यहां पर पहुंचना, एंजॉय करना, आज वो इंडिया गेट सन्नाटे में पसरा हुआ है। विक्रम, देखिए, इंडिया गेट के आसपास दिल्ली पुलिस लगातार गश्त पर है। यहाँ पर जो भी अननोन, जो भी बाहर की चीजें दिख रही हैं, कहीं ऐसी गतिविधि दिख रही है जहाँ पर हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, तो दिल्ली पुलिस लगातार इंक्वायरी कर रही है, लोगों को रोक करके पूछताछ भी कर रही है और ये जान रही है कि कुछ ऐसी गलत गतिविधियां तो नहीं है जहाँ पर कुछ ऐसा आने वाले समय में कोई खतरे के आसार मंडरा सके। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं उनको चेकिंग भी कर रही है अच्छे से और बहुत अच्छे से उनकी जांच कर रही है।
और रात को भी अगर हम बिल्कुल बात करें विक्रम, रात ये से तो लगातार बात हो यहाँ पे गई इंडिया मौजूद है। गेट की। अगर दिल्ली के अन्य इलाकों की बात की जाए, चाहे चांदनी चौक की बात की जाए, सरोजिनी नगर मार्केट की बात की जाए, वहां की क्या स्थिति है? क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट्स वहां से आपको मिल पा रही हैं? क्या स्थिति बनी हुई है विक्रम? दिल्ली में अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो पहले जितना क्राउड नहीं है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा क्राउड था, लोग बाहर निकलते थे, घूमते थे, और अभी वीकेंड है तो दिल्ली में वीकेंड एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि पूरे वीक जो है लोग वर्किंग होते हैं। तो वीकेंड कल सैटरडे है, परसों संडे है, आज फ्राइडे है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगती हैं और लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो वीकेंड पे एक बार घूमने आते हैं, चाहे वो इंडिया गेट की बात करें, चाहे वो चांदनी चौक की बात करें, चाहे हम पूरी दिल्ली की बात करें, क्योंकि कैपिटल ऑफ द इंडिया है, तो इसीलिए लोग बाहर से घूमने आते हैं। तो पहले जितना क्राउड अब नहीं है, क्योंकि लोग अपने घर में ही हैं और बहुत ज्यादा थोड़े डरे हुए हैं। बिल्कुल विक्रम, वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की खासियत है दिल्ली का रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला, जहां पर 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी जो छाप है वो छूटी हुई है, उसकी शुरुआत मानी जाती है। दिल्ली के रेड फोर्ट पर ही जाकर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने शुरुआत की थी उस विद्रोह की, और उसकी जो बरसी है वो भी कल है। ऐसे में रेड फोर्ट से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि हर साल देखा जाता है कि उस दिन खास तौर से पर्यटक जो है वो रेड फोर्ट जाते हैं घूमने के लिए। देखिए, अगर हम रेड फोर्ट की बात करें तो ये दिल्ली में एक मेन चीज ये है कि रेड फोर्ट बहुत ज्यादा फेमस है। जिस तरह से आगरा में ताजमहल फेमस है, ऐसी दिल्ली में लाल किला फेमस है। और अगर बात करें इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट भी बहुत ज्यादा अपने लिए बहुत कुछ है। अगर हम दिल्ली की बात करें और इंडिया की बात करें तो रेड फोर्ट की अगर बात करते हैं, वहां पे इतना क्राउड होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन इंडिया की चल रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रही है। तो इस बीच अगर हम बात करें रेड फोर्ट की और चांदनी चौक के एरिया की, तो वहां पर अभी इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, और आने वाले समय में भी अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस इतनी ज्यादा भीड़ लगाने नहीं देगी। बिल्कुल विक्रम, नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन जो है वो लगातार बरकरार है, वॉर की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान एक के बाद एक अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के हर हमले का पहले तो करारा प्रहार दे रहा था, करारा जवाब दे रहा था, लेकिन अब भारत ने भी प्रहार शुरू कर दिया और भारत के प्रहार से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, डरा हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के सामने घुटने टेकते नजर आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों के सामने जाकर गुहार लगा रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है कि कोई तो भारत को रोक लो। लेकिन दुनिया के सभी देशों ने एक साथ एक सुर में यह कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़े हैं और पाकिस्तान का साथ देने के लिए, पाकिस्तान के भीख के कटोरे में दान देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो एक बात मन से समझ लीजिए, कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। कुछ भाव पुष्प